अब कछुआ क्या करे, या तो कुत्तों से तेज भागे तब बचेगा, या पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा, या खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जमीन खोद के घुस जाए तब बचेगा। तीनों में से एक भी काम नहीं कर सकता वो। ना कुत्तों से तेज भाग सकता है, ना पंछी की तरह उड़ सकता है, ना खरगोश की तरह गड्ढा खोद के घुस सकता है। तो कछुआ क्या करता है बचने के लिए? वो कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जाता। जहां पर भी वो है, वो अपने हाथ पैर पूंछ गर्दन अपने आप में समेट लेता, अपने आप में समा जाता है। और जैसी वो अपने आप में समा गया, अब कुत्ते उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चक्कर काटेंगे, कहां गया कहां गया कहां छुप गया भाई, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जब आपका अंत समय आएगा, तब आपने क्या करना है? बड़े बड़े यमराज यमदूत दिखाई देंगे आपको, डरावनी शक्लें दिखाई देंगी आपको डराएंगे, धमकाएंगे, भगाएंगे। और जैसे तुम भागे, ये शरीर छोड़ के, याद रखना, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो शरीर तो यहीं पर पड़ा रह गया, तो यमराज लेके किसे गया? किसको लेके जाएगा? कहते ना अंत समय में यमराज आता है, लेके जाता है। तो शरीर तो यहीं पड़ा है, लेके किसको गया वो? सुना कि नहीं सुना? अंत समय में यमराजा आता है लेने के लिए, यमदूत आते हैं। तो किसको लेके जाएंगे? तुम तो यहीं पड़े रह गए। किसको लेके गए? सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। यानी जो माँ जो पिता तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी का शरीर, इसको लेके नहीं जाएंगे वो। इसमें एक और शरीर है छोटा सा, जिसकी वजह से ये चल रहा है। अगर वो शरीर इसमें ना हो तो ये अभी गिर जाएगा। तो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के भागता है। जब डरावने डरावने चेहरे देखता है ना कोई, मरता हुआ आदमी देखा किसी ने कभी? किसी की सास मर रही है तुम्हारे सामने, किसी का ससुर मर रहा हो, मरता हुआ आदमी क्या कहता है? अरे बहू देखो ये परेशान कर रहा है, देखो बहू ये सामने खड़ा हो गया कौन आके, अरे देखो बहू कितना काला सा आदमी खड़ा हो गया आके। ऐसे बोलता है मरने वाला आदमी। अगर आपने किसने देखा? आप खड़ा करो जरा, ऐसा हुआ किसी के साथ? होता है, सबके साथ होता है। या तो जुबान ही बंद हो जाएगी उसकी, बस रोएगा, बोल भी नहीं पाएगा, बस तड़पेगा कि बाप रे बाप ये सामने कौन खड़ा हो गया आके। और अगर जुबान है तो पूरी स्टोरी सुनाएगा तुम्हें कि अरे ये 4 आदमी आ गए, मुझे मार रहे, बहू बचा मुझे। बहू कही अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये तुझे दिख नहीं रहे क्या? ऐसे दिखाई देते हैं वो। अब उनको देख के जब ये जीव भागता है सूक्ष्म शरीर में से, उसको पकड़ लेते हैं वो, उसको लेके जाते हैं बैतरणी नदी में, उसको लेके जाते हैं मारते पीटते, उसको लेके जाते हैं स्वर्ग और नरक में। ये स्थूल को लेके नहीं जाते, इसको तो पड़ोसी लेके जाएंगे 4 लोग उठा के जलाने के लिए। तो इसको छोड़ के जो भागेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि यमदूत से तुम कभी बच ही नहीं सकते, तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें गर्दन से पकड़ के दबोच लेगा वो। लेकिन एक रास्ता और है, वो तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता, वो पकड़ भी नहीं सकता तुम्हें। वो रास्ता क्या है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अगर तुम कछुए की तरह अपने आप में समा गए, अपने आप में मतलब, अपने आप में मतलब इस शरीर में समा जाए क्या? कि मैं शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा कछुए की तरह। अपनी आत्मा में समाना है। कौन समाएगा? जीव समाएगा। जब अपनी आत्मा में समाओगे तब उसे क्या कहते हैं? आत्मा में रम जाना। गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास ने यह बताया क्या था। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं,
जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये गीता में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी कर्म कांड तुम कर रहे हो, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ, मूर्त, भुइयां भवानी, कोई नदियों में स्नान कर रहा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, कोई पहाड़ों की परिक्रमा कर रहा है, ये सब अज्ञान है।